गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आपको क्लास 9th का लेसन 1.3 का पहले सवाल लेके आया हूँ। पहला सवाल क्या दिया है दोस्त कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम सबसे पहले तो आपको ये समझा दूं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। शांत संख्या में जब हमारा पूरा अंक 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है तो संख्या शांत हो जाती है। अशांत मतलब आवर्ती किसको हो जाती है? आवर्ती क्या हो जाती है कि जब हमारा भाग देने पर आगे बढ़ते जाता है तो वहां पे आवर्ती होता है या अशांत होता है, दशमलव होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया। पहली सवाल का मैं लगा रहा हूं। पहली सवाल क्या है? 36/100 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हम हर बोलते हैं। अब क्या कर रहे हैं? अंश में हर का भाग देंगे, अर्थात 36 में हम 100 का भाग करेंगे। तो यहाँ पे 36 में 100 का भाग करिए आप, 36 में 100 का भाग कर लीजिए। अब यह भाग तो 36 है, जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या कर लिया हमने? 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम 3 बार लेके जाते हैं। 100 3 या 300 होता है। अब ये 300 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? हम घटाएंगे 0, ये कितना हो गया? 6, यहाँ कितना हो गया? 0 बराबर हमारी संख्या कितनी हो जाए? 60। अब हम एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब पढ़ेंगे तो 100 छक्का 600 हो जाएगा। कितना हो गया? 600 हो गया। कितना हो गया? 600 हो गया। अभी कितना हो गया? ये 0 0 0 घटा देंगे तो अब इतना होने के बाद दोस्तों अब हमारा ये कितना इसका मान हो गया? 0.36। 0.36 हो गया। अब ये देख लीजिए, इसका 0 शून्य हो गया, अर्थात ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। शांत दशमलव ये हो गया दोस्त। अब दूसरी सवाल पे आ जाइए। कुछ करना नहीं है, खाली भाग दे के ही आपको करना है। अब ये हो गया। अब दूसरी सवाल पे आ जाइए आप। दूसरी सवाल क्या है? 1/11। सेकेंड सवाल क्या है? सेकेंड सवाल 1/11। अब हमको क्या करना है? 1 में 11 का भाग करना है। अब यहाँ देखिए मैं कर रहा हूं, 1 में 11 का भाग करना है। अब यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 बढ़ा लिए, फिर यहाँ पे क्या दशमलव लगाए, फिर यहाँ पे 1 के आगे 0 बढ़ाए। अब देखिए फिर नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 100 हो गया। अब क्या करेंगे? 11 9 99 हो गया। 99 हो गया। अब यहाँ कितना घटा देंगे? 1 आ गया, फिर वही पोजीशन आ गया। अर्थात हमने 1 में जो है 1 में हमने 100 का भाग दिया था तो हमारा पोजीशन वही आ गया, फिर वही आएगा, मतलब ये संख्या रिपीट होगी। रिपीट हो गई मतलब 0 9 फिर आएगा, 0 9 फिर 0 9 फिर 0 9। इसलिए क्या हो जाएगा? आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव हो जाएगा। तो हमारा इसका मान कितना हो जाएगा? 0.09। अब इसको हम क्या लिख देंगे? बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बार लिख देंगे। ये हो गया, ये इसका हो गया, ये हो गया अशांत दशमलव। ये क्या हो गया? अशांत या आवर्ती और शांत। ये शांत है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव। ये हो गया। अभी तीसरी सवाल क्या है? थर्ड सवाल देख लीजिए। थर्ड सवाल में क्या है? 4 सही 1/8 दिया। तब इसका गुणा कर लेंगे। 8 चौका 32 एक 33 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? हम 33 में 8 का भाग कर देंगे दोस्त। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना बार जाएगा? यहाँ पे 33 है तो हमारा वो नहीं जाएगा। 8 चौका कितना हो गया? 32 हो गया। कितना बचा? 32 1 33 हुआ, 1 बच गया। अब फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर हम 0 का भाग करेंगे तो 8 1 9 8 होगा, 8 फिर 2 हो गया। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे 8 का 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। यहाँ 4 बच गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40 हो गया। अर्थात ये क्या हो गई? शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया? ये 4.125 मतलब ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। क्या हो गई? इसका प्रसार शांत दशमलव। अब ये हो गया शांत दशमलव या शांत दशमलव। अब दूसरा दोस्तों आ गया अगला सवाल। अगला सवाल में क्या है? अब इसको मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या है? 3/13। चौथा सवाल है हमारा 3/13। 3/13 अर्थात हम 3 में 13 का भाग करेंगे। 3 भागा कितना करेंगे? हम 13 करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 लगा दिया, दशमलव लगा दिया तो 13 दूना 26 हो गया। 26 और 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 13 3 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर 1 करेंगे बराबर। अब 1 के करने के बाद अगर फिर एक 0 बढ़ाते हैं, फिर भाग नहीं जाता, एक 0 बढ़ा दिया, फिर 0 कर दिया,
फिर क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 7 बार लग गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 सत्ते 91 कर दिए, 9 हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 हो गया, तो हमारा 6 बार गया, 78 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितना बचा, 8 में 7 गया, 1 12 हो गया। फिर वापस हम करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब एक 0 बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 नवा 117 हो गया। कितना हो गया, 13 नवा 117, 17 3 20 हो गया, 0 0 हो गया। अब आप देख लीजिए, हमने शुरू कहां से किया था, यहाँ पे 3 किया था बराबर, यहाँ पे भी 3 ही था, ये हमको 3 से ही भाग देना था। तो अब हमारा ये और ये हो गया, अर्थात हमारी जो ए संख्या होगी ये जो है रिपीट हो रही है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.230769 या डैश 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 डैश, या लिख सकते हैं 0.230769 बार लिख सकते हैं। ये संख्या रिपीट हो रही है ना दोस्त, तो यहां से बार लिख लेंगे। अर्थात ये हो गया क्या, अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव हो गया बराबर। अब चलते हैं हम दोस्तों, अब चलते हैं हम, हमारा तीसरा सवाल क्या है, अगला सवाल 2/11 क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, पांचवा 2/11। अब 2/11 में ऐसा ही हो गया दोस्तों, 2 में फिर से 11 का भाग करेंगे हम, 2 में 11 का भाग करेंगे तो 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे 0 बढ़ा के दशमलव लगा दिए, तो 11 एकम 11, 11 9 20 हो गया, 0 बढ़ाए 11 88 हो गया, 88 88 2 90 हो गया, फिर 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ पे 2 ही आ गया। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, हमने 2 से ही भाग देना चालू किया था, यहाँ पे 2 में ही 11 का भाग देना चालू किया, तो यहाँ पे 2 आ गया। अर्थात यही संख्या 1 और 8 1 और 8 1 और 8 रिपीट होते जाएगी, तो यहाँ पे हम डैश 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 लिख सकते हैं बराबर, 1 8 1 8 ऐसा तरह से चलता रहेगा। अर्थात इसका क्या हम लिख सकते हैं बराबर 0.1818 डैश 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 बराबर कितना हो जाएगा, 0.18 बार हो जाएगा। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, हमारा अशांत दशमलव हो गया। अशांत मतलब आवर्ती दशमलव हो गया। अब इस तरह से अशांत दशमलव हो गया, अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव हो जाएगा, आवर्ती दशमलव हो गया दोस्त। अब इस तरह से हमारा अगला सवाल क्या है, 329 क्या है, कौन सी सवाल है, छठी सवाल। हाँ, छठी सवाल में क्या दिया हमारा 329/400, यहाँ पे क्या है 329/400। अब इसका हमको दशमलव में भिन्नों का प्रसार के रूप में लिखना है। अब इसको आपको मैं बार बार बोलता हूं कि ऊपर वाले संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देना है। तो हम इसको कैसे भाग देते हैं आपको मैं यहाँ करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये जो प्रसार करेंगे तो भाग का भी यहाँ पोजीशन दिखाना पड़ेगा कि हम इस तरह से भाग कर रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे 329 भागा कितना हो गया, यहाँ पे 400, कितना हो गया 400। अब यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, दशमलव बढ़ा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, चाहे तो 4 बटे 32 हो जाएगा, 8 बार ले जाएंगे तो 3200 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3200 हो गया। यहाँ कितना बच गया 09, यहाँ पे फिर कितना बच गया 0 बच गया, 90 हो गया। अब यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे, अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूना कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ये 800, 4 दूना 8 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हमारा 100 बच गया। अब 100 बच गया तो फिर हम एक 0 बढ़ा देंगे, इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, 4 दूना 8, फिर 2 ले जाएंगे, 4 दूना 8, 800, फिर कितना हो गया 200 बराबर। फिर करेंगे इसको 4 दूना, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, कितना बार हो गया 5 का भाग कर देंगे, 5 0 0 5 0 0 5 5 चौका 20 हमारा कट गया। यहाँ पे कितना हो गया 5। ये क्या हो गई, शांत संख्या हो गई। क्या हो गई हमारी शांत संख्या हो गई, बराबर कितना होगा 0.82525। ये क्या हो गया हमारा शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया शांत दशमलव, शांत दशमलव। दोस्तों मेरे को जितना समझाना था आपको व्यवस्थित समझा दिया हूं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, जहां समझ में नहीं आया है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब अगला वीडियो लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।